ये बात जम नहीं रही केदारनाथपुरी वाली, क्योंकि बेराट जो सभ्यता है, उस बेराट सभ्यता के बारे में हम 3 व्यक्तियों की बार-बार चर्चा करते हैं। इसका दया का नीला कलश, दया का नीला कलश याद है ना? अर्थात दया का नीला कलश, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। बेराट सभ्यता का उत्खनन। संक लिपि कल हम पढ़ रहे थे, वो भी बेराट था। एक बार फिर बेराट की चर्चा कर रहा हूं। दया का नीला कलश, दयाराम साहनी, और उसके बाद में नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। तो यहां पर क्या नहीं होगा? केदारनाथपुरी नहीं होगा। केदारनाथपुरी ने कहां उत्खनन किया? इनको हम टोंक लेके चलेंगे दोस्तों। इनको टोंक इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि इनका संबंध सीधा टोंक से है दोस्तों। टोंक के अंदर एक बहुत ही शानदार पुरातात्विक स्थल है रेड। रेड जो है ये टोंक के अंदर है, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जानते हैं। यहां पर लोहे के बहुत सारे उपकरण मिले हैं, और यहां पर कहते हैं कि आहत मुद्रा की बात करें तो सिक्कों का भंडार की बात करें तो बहुत बड़ा सिक्कों का भंडार भी यहां पर मिला है। ठीक है, यहां पर लगभग 3,000 से अधिक, लगभग 3,075 के आसपास आहत सिक्के भी मिले हैं। आहत सिक्के इस प्रकार के सिक्के होते थे जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता था। ये खास तौर से चांदी के होते थे। इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा गया है दोस्तों। ये सिक्के भी रेड में मिले हैं। वैसे रेड के बारे में एक तकड़ी बात यह है कि यह टोंक के अंदर डील नदी के किनारे पड़ा है। कौन सी नदी? डील नदी के किनारे। और यह लोह युगीन सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता दोस्तों, यह भी याद रखें, लोह युगीन सभ्यता। और एक तकड़ी चीज यह है कि इसका उत्खनन का काम 2 व्यक्तियों ने किया है। नंबर 1 दयाराम साहनी ने, और नंबर 2 केदारनाथपुरी ने। तो दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी को मिक्स यहां करेंगे, वहां मिक्स नहीं करेंगे, याद रखें। तो यहां उत्खनन का काम याद रखें, लिख देता हूं दयाराम साहनी और उसके बाद में यहां केदारनाथपुरी। केदारनाथपुरी इन दोनों ने किया है लगभग 1938-39 के आसपास दयाराम साहनी, और केदारनाथ जो है 1940 के आसपास। तो इस प्रकार से केदारनाथपुरी जो है वो रेड सभ्यता के उत्खनन से है, याद रखना। ठीक है, वो बेराट से नहीं है। जबकि कालीबंगा सभ्यता में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अमलानंद घोष कालीबंगा सभ्यता को सबसे पहले खोजने का श्रेय है। लेकिन आगे चल करके बीबी लाल 1961 से लेकर 1969 तक 9 साल तक लगातार उत्खनन का काम करते हैं। बीबी लाल, पीके थापर, जगतपति जोशी, है ना, एसपी जैन, एमएम श्रीवास्तव, और वैसे बहुत सारे, मैं कह सकता हूं कि लगभग 9 साल तक उत्खनन किया है। तब जाकर के आहड़ और पूर्व हड़प्पाकालीन और पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा में। यदि हम बात करें आपके आहड़ सभ्यता की दोस्तों, आहड़ सभ्यता वैसे हम कल चर्चा कर चुके हैं परसों, फिर दोबारा बता देता हूं। इसे धूलकोट, आघाटपुर, ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं, बनास और बेड़त नदियों के संगम पर। इसका उत्खनन करने का काम 3 व्यक्तियों को दिया गया। सबसे पहले आएगा आपका नंबर 1 अक्षय कीर्ति व्यास, AK व्यास, यानी अक्षय कीर्ति व्यास। 2 नंबर पे आएगा RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। 3 नंबर पे आएगा HD सांकलिया, HD सांकलिया। ये तीनों लोग किससे जुड़े हुए हैं? याद रखें, आहड़ से। बेराट की बात पूरी हो गई है। ठीक है, अब बच गया हमारे पास में बागोर। दोस्तों बागोर के बारे में हम वैसे परसों बहुत शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको बताना चाहूंगा। बागोर सभ्यता जो है ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ये पहली बात दोस्तों क्या है? मध्य पाषाण कालीन स्थल, एक कालीन, मध्य पाषाण कालीन स्थल। दूसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए जुड़ी है, वो है VN मिश्र। दोस्तों VN मिश्र ने उत्खनन का काम किया, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने 1969-70 में, 1969-70 में VN मिश्र ने उत्खनन किया। यहां पर दोस्तों पाषाणकालीन उपकरण, पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, वो भी सूक्ष्म उपकरण मिले हैं, जिनको माइक्रोलिथ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? माइक्रोलिथ। दोस्तों यहां पर प्राचीन भारत में पशुपालन के अवशेष, प्राचीन पशुपालन और कृषि के अवशेष यहां पर मिले हैं, कृषि के अवशेष मिले हैं। लेकिन दोस्तों इन सबसे अलग, मैंने बताया था कि थोड़े दिन पहले RPSC ने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कराया, जिसमें जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट का पेपर था, उस पेपर में एक बड़ा गजब का क्वेश्चन आया था। वो क्या था कि वह कौन सी सभ्यता है जिसमें एक महिला का कंकाल मिला है। दोस्तों महिला का कंकाल मिला है, और उस कंकाल के बारे में 2 बड़ी बातें। पहली बात यह है कि उसके गले में पत्थर और हड्डियों का हार मिला है,
पत्थर प्लस हड्डियों का, पत्थर और हड्डियों का क्या मिला है, हार मिला है। और दूसरी बात, एक और कंकाल मिला है महिला का, जिसमें उस कंकाल के अंदर यानी उस महिला के कंकाल में जो गला है, उस गले में धातु का एक चिपका हुआ सिक्का मुस्लिम काल का मिला है। ये भी याद रखें। तो गले गले में मुस्लिम काल का धातु का सिक्का, धातु का सिक्का चिपका हुआ मिला है। ये दोनों बातें याद रखें। एक महिला का कंकाल मिला जिसमें पत्थर और हड्डियों का उसके हार था, साथ ही साथ एक और कंकाल जिसमें उस महिला के गले पे चिपका हुआ मुस्लिम काल का धातु का एक सिक्का मिला है। ये दो बातें बागोर से जोड़ देनी है, अपने नए नोट्स में ऐड कर लेना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी ने थोड़े दिन पहले ही पूछा है। बाकी सारी चीजें